Hello everyone, welcome back to your YouTube channel. So in today's video, we're gonna see how we can start our open source journey, and through open source, how we can get exposure and how we can grab opportunities, and plus most importantly how we can build a powerful tech community throughout the globe. So without further ado, let's get started. Hey Manshu. Hi. Hey Mashu, so give us a brief intro about yourself. Like how did you started your open source journey, and how you have achieved so much while in a so short time, and how you have achieved so many things like cracking interviews and getting opportunities and getting into a community all over the world. Okay, so please give us your intro. Okay, sure. So I'm Himanshu, and at present I am a GDS lead from my college, DAB Institute of Engineering and Technology. And मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है एंड आई एम फील ब्लेस्ड बिकॉज मुझे कई लोगों से काफ़ी सारे लिंक्स मिले और मैंने कई ज़्यादा वेबिनार्स ज्वाइन करे. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम बीसी बैकग्राउंड एंड कोडिंग Yeah, में कभी ट्राई नहीं किया था, बट yeah, लॉकडाउन yeah. में टाइम काफ़ी था और मुझे मतलब फ्री कोर्सेज के लिंक आने शुरू हो गए, कई वेबिनार्स के आगे. तो धीरे धीरे मैंने हर टेक्नोलॉजी में मतलब थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करा. कभी एचटीएमएल की वर्कशॉप होगी वहां से देख लिया है ना, कभी पाइथन की वर्कशॉप होगी. तो धीरे धीरे मैंने कई सारी चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट किया और मुझे मतलब इंटरेस्ट बन गया कोडिंग में. तो उसके बाद मैंने गिग्स फॉर गिग्स इस तरह कई प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे कोडिंग शुरू करी. और हाँ, जब मेरा टेस्ट बन गया तो आई गॉट टू नो अबाउट एडी जॉडी, लाइक ही इज द गिटहब स्टार. सो उनके चैनल के थ्रू मैंने अपना मतलब ओपन सोर्स जर्नी शुरू करी. एंड ओपन सोर्स होता क्या बेसिकली कि जब हम अपनी एप्स देखते हैं, कोई भी गेम देखते हैं ना, हमारे मन में कई बार क्यूरियोसिटी आती है कि हाँ भी हम कोडिंग के Yeah, स्टूडेंट्स हैं, yeah, हमें पता हो कि इसके पीछे कौन सा कोड रन कर रहा है, राइट. बट yeah, होता of क्या है कि course. कंपनीज कोड अपना नहीं दिखाती है ना, मतलब क्लोज सोर्स होता है. तो ओपन Hmm. सोर्स इस तरह की एप्स या कोई भी इस तरह का सर्विस है जिसका कोड ऑनलाइन अवेलेबल हो, है ना, तो उसको ओपन सोर्स Yeah, बोलते हैं. तो धीरे धीरे मैंने मतलब ओपन सोर्स जर्नी स्टार्ट करी. yeah. बहुत ज्यादा सिंपल चेंजेस किए, लाइक कई बार वर्जन 2 लिखा हुआ है, V2 उसको चेंज कर दिया V3 में, बस. वो भी एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है. तो हर कंट्रीब्यूशन काउंट करती है जब तक वो स्पैम नहीं है. स्पैम मतलब बस अपना नाम का ही कमेंट कर दिया है ना, कोई कोड पे मतलब विजुअल चेंज नहीं आ रहा, तो इस तरह उसको स्पैमिंग बोलते हैं. Yeah, we should तो not धीरे do धीरे मैंने spamming. कई ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, जैसे स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड एंड स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड. एंड इस तरह अब फिर उसके बाद हमारा था गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड. एंड उसके थ्रू भी मैंने मतलब वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट एडमिन था, वहाँ पे मतलब काफी कंट्रीब्यूट किया एंड काफी पार्टिसिपेंट्स आए वहाँ पे. मुझे मतलब मजा आता है बाकियों को Yeah, ओपन सोर्स yeah, का बता के, क्योंकि ओपन सोर्स बहुत अच्छी कम्युनिटी है. मतलब आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है एंड आपको कुछ ना भी आता हो, आप साइड बाय साइड सीखना शुरू कर देते हो. हाँ, मतलब देख के समझ आ रहा था कि क्या चीज हो रही है. बस बंदे अपना आंख और कान खुली रखे और सब कुछ आ जाता है समझ सकते. एंड इसके बाद मैं अनीता बी ऑर्ग में भी इन्वॉल्व था, मतलब बैकडॉग सीमस प्रोजेक्ट है एंड उसमें मेंटर था. एंड बस इसी तरह जर्नी चल रही है एंड कई ज्यादा अमेजिंग लोग से मिलने का मौका मिला. so as long as I have heard you till now, I got to understand that open source is a ocean of like opportunities. Okay, so it's not wrong, right? Yeah, it's truly right. Open source is an ocean of opportunities. Yeah, so like many of us think, even me also think that open source need a very experience in particular tech. For example, if I want to do open source in web dev, okay, then I need a lot of knowledge in this particular domain, then only I can start contributing. So is it right, or people just make it as a false statement? Mm, I would say it's like partially wrong because Yeah, if you focus on, if you specifically see about the web development, so you just need to have a basic knowledge of HTML and CSS, and additional knowledge will be beneficial. But in case you just have the basics clear, so you can just get started with the open source. And in case you don't even know the basics, but still you can contribute to the open source. Like even like if you just navigate to a repo, so you can search about the good first issues. And these issues are often meant for the first time contributors, right? The people yeah, who have just got started with the language, so they can just search for good first issues. And often people are very collaborative over GitHub or other platforms like such, and they will yeah, motivate you to make a pull request and get started with the journey. yeah. So in case we just focus on web development, so you don't need to have any.
prior knowledge as such. But yeah, in case we are seeing machine learning or other domains, but there Yeah, you yeah. need Yeah, to have yeah. significant knowledge about the domain. Okay, so a newbie can't put their hands on machine learning projects if he or she wants to do open source in that particular domain. Like if he wants to do open source in machine learning, or if he want to do open source in Python or some other languages, do they actually need experience, a lot experience, or it is just machine learning? It actually depends on the issue. Like there are some major issues and there are like quick fix issues. Like for example, we have to work on the documentation part of a function, right? Yeah, Suppose yeah. there Yeah, is a yeah, Python function and it takes some parameters and returns the value. Yeah, So yeah, the whole function is working, but it is not documented well, right? So yeah, that yeah, documentation part can be a good first issue. Like in the issue, it is mentioned that you have to document how this function works. yeah, So even yeah, if a person does not know coding, he can just simply study the function and go to the Python syntax. And yeah, documentation can be an easier part. And moreover, in these issues, there is also a previous reference given to another function that is documented in the same way. So a person can just have a look on the previous issue that has been yeah, solved with the same approach, and yeah, he can try yeah. to study what are the things that he needs to do. So he can just work on it. But yeah, to work on not so easy issues, a person need to have some prior knowledge. So, if you guys want to start your journey in open source, you can start very first issue as correcting a README section of that particular program or particular account of that GitHub. Okay, am I right? Yeah, you're absolutely right. Yeah. So we can even start by correcting readme and correcting grammatical mistakes, and also slowly we can climb the hill, and we can achieve whatever today Himanshu achieved. Okay. Yes. And the main issue is that in case you're getting started with open source, then correcting the grammatical errors and some small issues like that is good. But once you get a feel of it, you should aim yeah, for an Yeah. higher issue because every time you're tackling with a difficult issue, you get to learn something new. Yeah. Of course. Of course. So, according to you, from where newbies should start getting the issues which are beginner friendly? Okay, so there are plenty of websites like goodfirstissues.com, and you can just simply go to GitHub, and there is in the issue section you can use the GitHub advanced search options. Like yeah, in case Yeah. you just simply type label, then you type colon, and in the string, like in the single semicolon, yeah, you yeah, can Yeah. just Yeah. type good first issue. Then yeah, it will Yeah. automatically filter all the issues over the GitHub that are having the label good first issue. And moreover, good first issues are well described, and a person who doesn't know coding yeah, can Yeah. still contribute to this issue. yeah, Yeah. So, guys, don't worry, because whatever Himanshu is saying, that you have to put that particular thing, that label and etc. in advanced search button of GitHub. Everything will be put in description, and also we'll be rolling out a new video on hands-on experience, like how to start your journey. Like he'll be telling you to how to get a first your pull request, how to get merged your first PR. Okay, and everything. Okay, so don't worry at all, whatever he is saying, will be soon rolling out some videos on hands-on experience, how to start your journey. Okay, so now without further ado, we should move to our next question, which is, once a newbie had pull that issue, okay, and then how to get your PR get merged. Okay, so once you yeah, make a Yeah, PR, yeah, first of all, yeah, before making a PR, you should follow a code of conduct, right? In case you just see an issue that, yeah, I can solve that issue, you just comment that, yeah, I'm interested in yeah, solving this issue. Then the maintainers of that organization will assign you this issue. And being yeah, assigned is a yeah, good yeah, practice because that clearly states to other people that, yeah, I'm working on this issue, right? So when you are assigned the issue, just fork the repo, make the changes, and create the pull request. But step doesn't stop here. So once you make a pull request, often there are like some other 2 3 PRs got merged after you fork the repo, right? So you just need hmm, to merge the conflicts in order to make your pull request successful.
So merging conflict is nothing else but suppose you are working on a code base having 10 files, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah, When you yeah, fork the file, other two files were pushed into the code base. So now of there are course. 12 files in the original repo, but the fork version you are having is currently having just 10 files, right? So that will somehow create a merge conflict that the changes you are making to the file had 10 files, right? But now we are having 12 files. So you just need to keep your fork updated to the upstream. So that is the common problem faced by every pull request. Another one is, for example, you worked on a solution that was best at that time, but somehow some other person suggested a more simple solution than yours, right? Yeah, So the yeah. Yeah, maintainer yeah. can just comment on your pull request that maybe we can work around and just focus on that part, right? So you need to make changes to the your pull request. So the communication is the key for a successful PR. You just need to communicate in a good, inclusive way towards the maintainer, and he will guide you properly, like how the Yeah, changes and need Yeah, most to be made to your importantly, pull like, request. sorry for interrupting you in between, but No, it's not. most importantly, to get your PR merged, okay, you have to be active in community work. That's a big disclaimer for you all. Okay, you have to stay active in community so that you can work for it. Okay, open source is all about working for community. Okay, so am I right, Himanshu? Yeah, truly. Community is a great place to be because Yeah, you get to yeah, meet amazing folks and you get to learn various things from the journey of other people, right? yeah, Because of yeah, course. of course. we all are not same and everybody have a story to tell. So Yeah, from yeah, 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 others' yeah, yeah, of experience, course. you get to know about what are the challenges that they face, what is the diversity that they bring into the tech, right? yeah. So Yeah. being in a community is a really awesome thing, and moreover, like you just don't only focus on, even if you ignore the development part, as a person you get to learn about various new things about others cultures, right? So that is a boon about community. Yeah, of course, you're right. Like, helping in community, in tech community, of course, we should be a helping hands for each other. Okay, then only we can build a community, and through that we can earn some good opportunities. Yeah. Right? Yeah, And once there is, yeah, there is also one thing that when I got started into open source, I used to refer everyone like sirs and ma'am, right? And in open source, it is not like mandatory, and often people object to this, referring to them as sir and ma'am. So someone is having his name as William, so he would say he would just like that in case just everyone mentioning like, hey William, I would like to work on this issue, rather than hi sir William, I would like to work on this issue, right? So they just want that they should be referred by their first name. In India, okay. that would be Okay. considered a bad practice, right? But in open source, it's good. Just So refer the guys, So person by guys, his name. here here is a good news for you all. Like in college, senior used to tell you that, hey, मुझे सर बुलाओ अच्छा नहीं होगा, ठीक है. But in tech community, as far as we all know that in tech community, even in big MNCs, the senior usually prefer calling them by their first name. नो सर नो मैम. ओके, तो यार बस ये कॉलेज तक ही रखना सर मैम, ठीक है. और तुम्हारा जो सर मैम बस कॉलेज तक रहेगा, बाकी तुम अपना चिल फर्स्ट नेम तुम किसी सीनियर को बुलाओ फर्स्ट नेम से. ऑफ कोर्स. ओके, सो यार अब तक हम लोग ने अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस किया. नाउ वी शुड मूव ऑन टू लाइक रियल गेम अपॉर्चुनिटी. यार अपॉर्चुनिटी से मुझे याद आ गया कि हाउ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी through open source, because as far as we know that by learning DSA we'll get into big MNCs. Like nowadays everything getting hyped. Okay, first in early days there was a rat race for ITE and NITs. Okay, but nowadays there's a rat race for getting into FANG. For that everyone started preparing DSA. I'm not saying that DSA is a wrong thing, okay, but like everyone it's becoming a rat race, right? So डीएसए तुमने कर लिया तो बिग एमएनसीज में हो गया, डेवलपमेंट तुमने कर लिया तो तुम्हारे स्टार्टअप में हो गया. बट ओपन सोर्स करने से मुझे अपॉर्चुनिटीज क्या मिल रही है? प्लीज एलाबोरेट एंड प्लीज टेल अस हाउ वी कैन गेट अपॉर्चुनिटीज थ्रू बीइंग एक्टिव इन ओपन सोर्स. See, being in open source depicts that you have an experience working in an agile development, right? For yeah, example, we या are working on a pull request, like I explained earlier. Like if we are working on a pull request, there need to be certain changes. Like
PR is good, but still someone just suggests that there can be another way around, right? Yeah. So you get to Yeah. know about various methodologies a company follows. Like I would like to explain about the Joomla community. So वहाँ पे मैंने जब पुल रिक्वेस्ट मारी तो उनका ये सीन था कि पुल रिक्वेस्ट को चेंजेस जो एडमिन था वो रिव्यू करता था और उसके बाद दो बंदे उस पुल रिक्वेस्ट को मैन्युअली टेस्ट करते थे अपने सिस्टम पे। जब दो बंदे गवाही डालते हैं हाँ भी मतलब पुल रिक्वेस्ट ठीक है, उसके बाद वो पुल हाँ रिक्वेस्ट हाँ मौजूद थी। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना इस तरह सिनेरियो है। इस तरह मतलब अलग अलग कंपनीज में वर्क करके आपको कम्युनिटीज में वर्क करके ये पता चल जाता है कि दूसरों से कोड में कोलैबोरेट कैसे करें, है ना? या ये चीज है। और इसी बेसिस पे आपको कई इंटर्नशिप भी मिल सकती है, जैसे अभी रिसेंटली हैकर रैंक की इंटर्नशिप दी थी 6 मंथ की, और दे फोकस ऑन द डेवलपमेंट पार्ट प्लस ऑन द गिटहब। अब कई बार आपने देखा होगा कि अभी लास्टली उन्होंने एक डाला भी था मेरे ट्विटर पे दैट you can just comment your GitHub and we'll see if you fit for a role, right? So GitHub बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, अब लोग कहेंगे कि हाँ हमारा GitHub अच्छा है तो हमें इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, बट हाँ GitHub मैटर करता है और या आपकी मतलब ओपन सोर्स प्रेजेंस ये दिखाती है कि मतलब हाँ आप कोड पे कोलैबोरेट या कर सकते हो। सी या द थिंग इज कि अब कंपनीज में भी जाएंगे, ये नहीं है ना एक लड़का मतलब शक्तिमान है वो सारा कोड वो कर लेगा, ठीक है? हमने मिलके या काम करना होता है, मतलब एक बड़े कोड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं या कि एक टीम का ये काम है, दूसरी टीम का ये काम है, एंड एट द एंड सभी कोड्स को एक जगह पैकेज करके फिर जब हम शिप करते हैं ना फिर वो फाइनली हमारा रिजल्ट होता है। तो असली में यही है बात कि मतलब सभी मॉड्यूलर वर्क करते हैं और टीम वर्क जरूरी होता है, मतलब बिग एमएनसीज में भी या कहीं भी स्टार्टअप हो या कहीं भी हो, है ना? तो टीम वर्क जरूरी है। एंड अगर बंदा गिटहब पे एक्टिव है तो ये दिखाता है कि उसको टीम वर्क करना आता है कोड पे। तो ये चीज मतलब बहुत जरूरी है कि गिटहब बंदे का हो तो पता लगता है कि मतलब उसे कोलैबोरेट करना आता है। और ये भी दिखाता है कि मतलब उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। अब कोई भी इशू पे मैं सीधा कोई इशू है, ठीक है, और मुझे इशू सॉल्व करना, मैं सीधा लिखूं आई एम वर्किंग ऑन दिस, वो ये दिखाता है हाँ मुझे आता है पर मैं एरोगेंट हूँ। और उधर दूसरा तरीका ये है मेरे को, हे आई वुड लाइक टू या वर्क ऑन दिस इशू, है ना? तो वो मतलब वो अच्छा लगता है कि मतलब नाइसली पूछ है कि हाँ मैं इस इशू पे काम कर या सकता कि हूँ अगर कोई काम नहीं वी कर आर रहा। रीचिंग और कई वी बार आर ये भी होता है रीचिंग कि टू जैसे देम। कई बार हमको इशू असाइंड होता है और सपोज मैं या 1-2 दिन बाद भूल गया मुझे इशू असाइंड है कि नहीं, कोई और बंदे ने कमेंट कर दिया कि मैं इस पे काम करना चाहूंगा। अब Yeah. मैं मतलब या जैसे या उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ 1-2 पीआर, सो आई वुड लाइक टू गिव अनदर पर्सन चांस कि हाँ वो कंट्रीब्यूट कर ले, तो उसको भी अच्छा मानते हैं कि हाँ हम दूसरे को चांस दे रहे हैं पुल रिक्वेस्ट मारने के लिए। And Yeah, if तो we मेन and चीज if we यही reach है कि out to some मतलब person, yeah, and if we reach out to some person, they'll get like, हाँ यार इसने मुझे रीच आउट किया, इसके अंदर कुछ तो है यार तभी इसने कुछ मतलब मुझे रीच आउट किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार ये होती है कि एक रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है कि हाँ इस बंदे ने मुझे कुछ तो समझा तभी मेरे पास ये आया है। सो वहाँ एक काइंड ऑफ सेंस हो जाता है कि हाँ इस बंदे को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो यार तुम्हें एक चीज़ तो करनी है टीम वर्क, दूसरा तुम्हें अपना एरोगेंस और ईगो हटा के तुम्हें एक्टिव रहना है कम्युनिटी में। ओके, या कंटिन्यू प्लीज हिमांशु, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं कोई नहीं, Yeah. मतलब मेन यही है कि या मतलब गिटहब की आपकी एक्टिव प्रेजेंस दिखाती है कि आपके पास मतलब कोडिंग स्किल्स भी हैं प्लस आपको कोलैबोरेट करना आता है। एंड सेकंडली अगर इंटर्नशिप्स की बात करें तो इंटर्नशिप जैसे मैंने बताया हैकररैंक की भी आई थिंक इंटर्नशिप, एंड इसके सिवा कई ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं मतलब जो बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर होते हैं, जैसे गूगल समर ऑफ कोड है, एंड उसके बाद हमारे पास गूगल समर ऑफ डॉक्स है। वो एग्जैक्टली ओपन सोर्स का इवेंट नहीं है पर उसको मतलब उसी लिस्ट में मानते हैं ना। एंड उसके बाद फिर हमारे पास रेड हेड समर ऑफ कोड है, उसके बाद हमारे पास अलीबाबा समर ऑफ कोड है, एंड इस तरह बहुत ज्यादा इवेंट्स है। वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डालेंगे उसमें सभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो इन अपॉर्चुनिटीज में बेसिक जो अप्लाई करने का अपने पास रहता है मतलब okay, प्रोसीजर। so tell us about like we got to know about internship, like internship opportunities, job opportunities through open source. Okay, we got to know that what kind of opportunity we get, what kind of exposure we get throughout the globe. Okay, but tell us about like what like which are the organization which organize such events which are like open sourced. Okay, like list the companies which organizes open source events. Okay. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट फेमस इज द गूगल समर ऑफ कोड, तो गूगल उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्स एशिया भी आ जाता है। सो उनके साल में 2 बार इवेंट होता Yeah, है yeah. फॉर्स की इस तरह करके। उसमें ये होता है कि मतलब कई ज्यादा इश्यूज होते हैं फ्रंट एंड बैक एंड एंड ऑल। फॉर्स एशिया Yeah, ऑर्गेनाइजेशन में आप Yeah. जा सकते हो गिटहब के एंड यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। yeah, yeah. 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 उसके बाद हमारे पास रेड हेड भी ऑर्गेनाइज करता है। इस साल उन्होंने किया था रेड हेड समर ऑफ कोड।
ठीक है। और उसमें रेड हैट ओपन सोर्स इवेंट था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, पर उसकी वेबसाइट पे डिटेल्स हैं सारी, वो दे देंगे। उसमें भी यही था कि मतलब बहुत इजी इश्यूज भी थे काफी, मतलब कई प्रोजेक्ट थे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फोकस, या उस पे आपको कोई प्रोजेक्ट उठाना था और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, मतलब इस तरह कई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, मतलब अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के कई प्रोजेक्ट्स थे उसमें। उसके बाद हमारे पास अली बाबा समर ऑफ कोड आता है। एंड उसके बाद अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्क्रिप्ट फाउंडेशन हर साल करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड। उसके बाद हमारे पास डेव स्क्रिप्ट फाउंडेशन है, वो भी करते हैं डेव स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड। एंड इसके बाद जो जो डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब है उनकी तरफ से भी एक विंटर ऑफ कोड होता है। एंड इसके बाद हमारे पास होता है NWOC, नजैक विंटर ऑफ कोड है ना, वो IIT पटना का होता है। उसके बाद खड़गपुर विंटर ऑफ कोड भी होता है। एंड इंडियन बहुत ज्यादा अब ओपन सोर्स इवेंट है, जैसे इस बार एक नया शुरू हुआ था लेट्स प्रोमोट समर ऑफ कोड, वो भी होता है। और गर्ल्स स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड भी होता है, एंड गर्ल्स स्क्रिप्ट का विंटर ऑफ कोड, विंटर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इस टाइम पे चल रहा है। तो कई ज्यादा इस तरह के ओपन सोर्स इवेंट्स इंडिया में मतलब पॉपुलर हो रहे हैं। एंड यही टाइम अच्छा है इस टाइम पे, सभी की ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, तो इन इवेंट्स में इन्वॉल्व जितना मैक्सिमम है उतना बढ़िया। Yeah. So guys, if you are in your first year, start getting involved in communities. And I always say by community, I always mean tech community. यार वो कल्चरल क्लब में ना चले जाना, वहाँ तुम्हें नचवाएंगे और गवाएंगे, ठीक है, वहाँ मत चले जाना। ये कल्चर क्लब का भी यही है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, पर हाँ मतलब अगर आप 4 साल के स्कोप से देखो है ना, कि इफ यू आर एमिंग फॉर अ टेक रोल इन, मतलब अपनी लाइफ आप टेक में देख रहे हो ना, तो उसमें वो मैटर नहीं करेगा। अब सपोज आपका भांगड़े में मेडल आया हुआ, ठीक है, तो आप वहां पे बता नहीं सकते टेक इंटरव्यू में ना, वो गूगल में डीएसए पूछे आपको तुम्हें भांगड़े में मेडल है ना, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। पर हाँ फर्स्ट ईयर एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको मतलब ओवरऑल हर फील्ड एक्सप्लोर करना चाहिए। फर्स्ट ईयर तक कल्चर रखो अपना पूरा, ये मैं कहूंगा। फर्स्ट ईयर में कल्चर वगैरह करोगे मतलब तभी आपको कॉलेज में जनता है जाने की, ठीक है, कि हाँ ये बंदा एग्जिस्ट करता है। और मतलब आप अगर देखोगे कॉलेज में दो तरह के ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनको सभी जानते हैं, या तो बंदा बहुत अच्छा है या बंदा बहुत बुरा है, ठीक है। बहुत बुरे वालों में से कंसीडर नहीं करना अपने आप को। अच्छे बनने के लिए मतलब अपनी एकेडमिक्स खींच के रखो, है ना, लोगों से इंटरेक्ट करो, जो भी कंपटीशन आता है, जिस कंपटीशन में एग्जाम्पशन मिले उसमें जरूर जाना है, नाचने गाने की सिवा, ठीक है। बाकी ठीक है यार, अपना मतलब फर्स्ट ईयर में जितना अपॉर्चुनिटीज को आप करोगे एनरोल उतना बढ़िया है। अब कई बंदे कहते हैं कैंपस एम्बेसडर चीज बुरी होती है ना, कि कैंपस एम्बेसडर बन के मार्केटिंग करना एंड ऑल, पर फर्स्ट ईयर के स्कोप में वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप मतलब कैंपस एम्बेसडर हो तो। Yeah, and guys, here I want to do a promo, and if you guys want to know about student program which you should enroll from your first year itself, please here's I button. The video will be appear here, and even I'll drop the link in description. Okay, so yeah. I was saying that start being active in community work, start being active in open source, and start exploring the new opportunities. यार ठीक है, अगर तुमने यार अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कैसे क्या काम होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल पेस। ओके, so Himanshu, my next question will be, so like we talk about we get opportunity, we get internship, and we talked about everything we get from open source, right? But how we get exposure through like doing open source, how we get exposure by making our GitHub beautiful, how we get exposure being active in community work. Please elaborate and tell us and tell our viewer, even tell me about how you got so much exposure by being active in open source. Please go ahead. Okay, so the thing is, the more you see the more you learn, right? तो मैं मतलब जब भी ओपन सोर्स का नाम आता है मेरे दिमाग में एक ही ऑर्गेनाइजेशन आती है, जूमला। मतलब उसमें मैंने जितनी मतलब मेहनत करी और जितना मुझे से सीखने को I'll drop the link about Joomla. Okay, सो जूमला बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट? जैसे वर्डप्रेस होता है उसी तरह का जूमला बिल्कुल। उसमें था क्या, मुझे आती थी सिर्फ CSS, मतलब मुझे फ्रंट एंड में सिर्फ HTML और CSS आता था इन जावास्क्रिप्ट, पर जूमला का सारा कोड बेस बैठा हुआ है PHP में।
और उसमें मतलब कई मुझे इश्यूज मिले थे जिन पे मैंने काम करना शुरू किया। लाइक मैंने मतलब फ्रंट एंड यूआई बग्स पे थोड़े काम किया था, एंड मेरे इस टाइम पे मतलब 8 to 10 पीआर मर्ज हैं। और उस टाइम पे मतलब सीखने को काफी कुछ मिला, मतलब कि पूरे जैसे एससीएसएस फाइल कंपाइल होती है सीएसएस में, है ना, हर बार। तो जब भी मतलब यूआई बग अगर मैंने कुछ सॉल्व करना था तो मैं एससीएसएस फाइल में चेंजेस करता था। और उसको ढूंढने में मतलब रात को ये होता था कि रात को जैसे उनकी केवल 9 बजे मीटिंग होती थी, और मैं, मेरी मतलब फ्रेंड एक सृष्टि, एंड मेरे एक और फ्रेंड है उज्जवल त्यागी, वो मतलब हैकर है केमिस्ट्री के। तो हे मतलब सृष्टि, हम हे रात को ज्वल। मतलब इस तरह ही है कि एकदम मतलब हम कोडिंग करते थे इकट्ठे, हे एंड वी सृष्टि, यूज्ड हे टू ज्वल। डिस्कस लाइक कोड कहाँ पे मिलेगा। तो मतलब मैनुअली एक एक मतलब उस टाइम पे मतलब सब कुछ सीख ही रहे थे नए नए, है ना। तो उस टाइम पे मैनुअली वो लाइन ढूंढना, वो लाइन मिल जानी, इतना कुछ होना, उसमें चेंजेस करने, फिर मतलब कोड को रिकम्पाइल करना। तो उसमें Yeah. मतलब हमने काफी चीजें सीखी कि प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। और मुझे उस टाइम पे पीएचपी नहीं आती थी, और पीएचपी मतलब मैं या ऑनलाइन कई बार डॉक्यूमेंटेशन देख के उधर से थोड़ा थोड़ा मतलब या वर्किंग नॉलेज आ गई थी कि पीएचपी क्या चीज है। और Hmm. मेन मतलब एम यही है कि मतलब एक्सपोजर तभी होता है कि आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो। और मतलब जूम लैब की मीटिंग में मैंने मतलब एक बार वो बोला था कि मतलब पीएचपी को लोग कहते हैं कि दिस लैंग्वेज इज डेड एंड स्टफ। तो उन्होंने यही बोला कि अगर ये पीएचपी डेड होती है ना, तो इस टाइम पे मतलब कोई वेबसाइट उसको यूज ना कर रही थी, नई जो कंपनीज आ रही है वो मतलब ऑब्वियसली रिएक्ट यूज कर रही है। बट हाँ, पीएचपी इज स्टिल इन डिमांड, मतलब उनका काम अभी भी चल रहा है। हाँ, आगे से कम हुआ है बट अभी भी चल रहा है। Yeah. तो कोई लैंग्वेज या अच्छी बुरी नहीं होती, मतलब आजकल मतलब कॉलेज में यही हुआ है ना, रिएक्ट कर लो, एंगुलर कर लो, बस उन फ्रेमवर्क्स पे चले जाओ। रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, लाइब्रेरी है, तो उसमें बस चल जाओ, है ना, सारा अपना कर लो काम। बट चीज यही है कि कोई लैंग्वेज अच्छी बुरी नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ सिखाती है ना। Of मैं एक course. एग्जांपल देता हूँ ऑफ यार, कोर्स, आई लव ऑफ यू, कोर्स। कुछ आई लव यू बोलो चाहे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, है ना, सेंस सेम है चीज की। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती अनटिल और अनलेस हमारा काम बन रहा है। तो यही अपने लॉजिक स्ट्रांग रखो, अब It was कंपनीज the में भी best जाके यही This was example the बोलो best anyone example can give. anyone can give. Yeah. तो अब यही, अब हम Yeah, कंपनीज में जाएंगे, सपोज आज आप रिएक्ट सीख के कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, Yeah. आने वाले दो yeah, तीन साल में कोई नया फ्रेमवर्क या नई लाइब्रेरी आ गया, आपको वो सीखनी पड़ेगी। Yeah. You have to और cope वही up with चीज yeah. है it. You कि have to Like cope up with it. Like time के साथ बदलना पड़ेगा. टाइम के साथ बदलना पड़ेगा. हम्म तो वही, अब एक ही Hmm. को अपना है ना बचपन का प्यार बना के उसी पे ही रगड़ी जाओगे, वो चीज नहीं हाँ. बननी। तो वही है, हाँ. नई लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ सकती है, तो आप लैंग्वेज स्पेसिफिक एम ना रखो अपना। आप बस अपना ये रखो कि हाँ भाई मुझे कुछ नया सीखना है। और नए से मतलब यही नहीं है कि मतलब सिर्फ वही चीज सीखनी, कुछ भी सीखो, कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, बस हाँ जिसमें आपका मन लगे वो अच्छी है। Of course. Of course. Of Yeah. course, of course, yeah. So, Himanshu, like till now, let me summarize everything, guys, for you. Okay, so Himanshu, till now, we have learned about how we should be active in community work. Plus, through open source, we can get opportunity, of course. And everything is not DSA and getting into MNCs. Okay, यार. और पहली चीज यार, you can start your first issue even from a small जरूरी नहीं कि organization. यार तुम्हारा जरूरी पहला नहीं कि इशू यार अगर तुम्हारा आपको पहला कोडिंग issue. नहीं भी आती, नॉर्मल इंग्लिश भी मतलब नॉर्मल आप मतलब ग्रामेटिकल एरर फिक्स करके भी अपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। कोडिंग आना जरूरी नहीं है, बस हाँ इच्छा शक्ति होनी चाहिए बिल्कुल कि हाँ मैं या कुछ या करूंगा। yeah, there's a big myth about open source कि यार तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए ये इस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में जिसमें तुम ओपन सोर्स करना चाह रहे हो, बट ऐसा नहीं है यार. ठीक है, तुम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेडमी सेक्शन भी सही करके तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो. अब ऐसा भी नहीं है कि यार तुम उसी में लगे हुए हो, नहीं, तुम शुरुआत उससे कर सकते हो, बट धीरे धीरे तुम साइड बाय साइड अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हो, तुम इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट है, भी कर साइड रहे बाय हो. साइड आगे स्किल्स करनी डेवलप, मतलब या ग्रामेटिकल एरर्स पे नहीं या रहना। हाँ, स्पैमिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। या स्पैमिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी स्पैमिंग नहीं करनी. हैकटोबर फेस्ट नहीं करना है. हैकटोबर, हाँ हैकटोबर फेस्ट आ रहा है, उसमें मतलब लास्ट टाइम कोई भैया अगर यूट्यूब पे गलत बता देना कि हाँ नाम अपना चेंज करो ये वो करके बस भेज दो पुल रिक्वेस्ट, वो चीज नहीं करनी। एक आध पुल रिक्वेस्ट मतलब हो सकती है या जब आप अपने ग्रामेटिकल एरर चेंज कर रहे हो, पर हाँ चारों उस तरह की ना हो। और या मतलब आप हैकटोबर फेस्ट को इस या तरह लो कि हाँ टी शर्ट आएगी और ऑल, है ना, नॉर्मली भी वो कर सकते हो। यार आपका ठीक है मेन एम मतलब ये है यार आप कि ठीक है, आप मतलब मुश्किल से इवेंट्स मुश्किल इशू आप ढूंढो, आपको इवेंट्स कुछ नया सीखने को ही ऑफ मिलेगा हर कोर्स बार। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स लाइक आप इवेंट्स में ज्वाइन कर रहे हो तो यार तुम्हारा पहला जो टारगेट है वो स्वैग्स या गुडीज नहीं होना चाहिए. वो तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें नया क्या सीखने को मिल रहा है. ठीक है, तुम्हारे पैसे नहीं जा रहे यार, बस तुम्हारा टाइम जा रहा है और तुम्हें कुछ मिल रहा है उससे. ठीक है, गुडीज एंड स्वैग्स आर द सेकेंडरी थिंग यू शुड कंसीडर. ओके,
तुम यार हमेशा पहली चीज करनी चाहिए व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। तुम्हें स्वैग गुडीज के चक्कर में तुम स्पैमिंग करने लग जाओगे और वो हैक्टोबर फेस्ट में लास्ट स्टेज की तरह यूट्यूब वाले भैया स्पैमिंग करवा देंगे। अब मैं अपना बताता हूँ, जैसे मेरे पास कई ओपन सोर्स इवेंट्स है, जैसे जो स्वैग्स आए हैं। अब हम अपने जीडीएस से मतलब जो हमारे डेविड कॉलेज का है, तो उसमें हमारा इवेंट हुआ था और उनको बच्चों को देने थे स्वैग्स। तो मैंने इवन अपने पर्सनल स्वैग्स जो मुझे आए हुए हैं, मैंने वो तक आगे दिए। तो मेन चीज यही, आप दूसरों में एनर्जी लेके आओ, है ना। ये नहीं है कि मतलब हाँ स्वैग्स आगे उन्हें बंडल करके रखी, मतलब उसको वो पड़े स्वैग्स को कुछ फायदा नहीं है। जितनी यूज होने दो, वरना आगे अपने फ्रेंड्स को दो, है ना। तो मेन चीज शेयरिंग की ही है कि आपकी मदद से अगर किसी और बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि वो मतलब ओपन सोर्स स्टार्ट करे, नॉर्मल टेक में ही अपना मतलब उसका मन लगे और वो मतलब ट्राई मारे उधर, है ना। तो यही है, दूसरों को मोटिवेट करो हमेशा। So yeah, matlab swags and goodies are all about to just motivate you. It's not a primary thing you should consider. I'm repeating it again that you should not consider as a primary goal कि यार मुझे swags और goodies के लिए जाना इवेंट में, नहीं। वो सिर्फ आप लोगों को होती है मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। योर मेजर गोल शुड बी दैट you should learn from that particular event, and you have to just cope up with everyone, and plus you have to build a community, a tech community where everyone can come and learn. एंड मतलब टेक में कोई बड़ा छोटा नहीं होता कि कोई लैंग्वेज नहीं आती, है ना। मेरे साथ मतलब ये वो हुई है चीज की, जैसे एक मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में गया और वहां पे उन्होंने पूछा कि आपके क्या टेक स्टैक है। मैंने बोला मुझे HTML CSS आता है और मार्कडाउन आता है। वो हंसने लगे कि मार्कडाउन कोई स्किल नहीं है। तो अगर आप देखोगे मार्कडाउन कोई लिटरली स्किल नहीं है, 15 मिनट में आ जाता Of है। course. पर मैंने उस टाइम नहीं सीखी थी, मैंने तो 4 में बोल दिया कि हाँ मुझे मार्कडाउन आता है। तो वही चीज है कि मतलब किसी बंदे को नीचा ना फील कराओ। अब सोचो कि नॉन कोडिंग पर्सन से अगर अच्छा हमें कुछ स्किल्स वाला बंदा भी मिल रहा है, तो हम उसे मोटिवेट करो कि हाँ Yeah. मतलब अभी की स्किल्स ठीक Yeah. है, पर यू कैन एक्सेल, आप और कुछ भी सीख सकते हो, है ना। कोई बंदा बड़ा छोटा नहीं है ना। बस जो आपके स्किल्स है वही डिसाइड करते हैं कि आपकी हैसियत क्या है technical। Of course, of course, और जितने Of स्किल्स course, है of उतनी course, बड़ी of हैसियत course. है आपकी। एज of भी नहीं course. मैटर करती भी। Of course. यार हमेशा कंसीडर अभी तक जो मैंने सीखा यार, हमेशा यू शुड गो फॉर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, ठीक है। तुम्हें सब कुछ मास्टर करने की जरूरत नहीं है यार, तुम थोड़ा 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 सब सीखो और कोई एक पर्टिकुलर स्किल मास्टर कर लो, दैट्स ऑल, दैट विल बी एनफ, मोर देन एनफ फॉर यू। वेदर यू विल बी गो टू ओपन सोर्स, वेदर यू विल गो टू डेवलपमेंट पार्ट, तुम्हें जहां भी यार ये चीज मोर देन सफिशिएंट होगी। एम आई राइट सर? बिल्कुल ठीक। Yeah. या guys, this all we want to tell you, and again I want to summarize that in this video we have learned about how we can get the opportunity in open source, and how we can get the learning from our seniors, and those who have more knowledge than us, we can get learnings from them. Plus we can get to know about how things work in industry through open source, and we can get exposure throughout the globe. Around the globe we'll get the exposure. Okay, this is the beauty of open source. So Himanshu, in last what guidance you want to give to our audience like in open source, what should they do to to get into a good community, plus in future they get selected in such events? ओके, सो सबसे पहले यही बोलूंगा कि गुड कम्युनिटी वही है जहाँ पे तुम हो, ठीक है। अपनी Yeah. कम्युनिटी को गुड Yeah. या बैड आप ही बनाते हो, है ना। Yeah. आप पे आप जैसे लोग। Yeah. तो ये सबकी मतलब रिस्पेक्ट करो ओपन सोर्स में ना, किसी को नीचा ना फील कराओ, सबको मतलब बराबरी ट्रीट करो। Yeah. एंड हाँ, दूसरों की Yeah. हेल्प करने की कोशिश करो जब भी पॉसिबल हो। ये भी नहीं मतलब कि बनावटी लग रहा है ना कि और बंदा आ रहा है जय जी की, हाँ मैं हेल्प करूँ। हाँ उसको जरूरत है, हाँ। मतलब लग रहा है ना गाड़ी नहीं चल रही, फिर थोड़ी उसकी हेल्प करो ना, धक्का लगा दो Yeah. थोड़ा कि चल Yeah. पड़े गाड़ी। बट हाँ ये भी नहीं कि मतलब वो यार सीधी बात है, अगर आप ध्यान से देखो ना कोई भी गिटहब कन्वर्सेशन, तो बहुत मजेदार चीज होती है। मेरी कई पुल रिक्वेस्ट है, उस पे होता है कि काम कुछ भी नहीं, मैंने गिन के मतलब 4 वर्ड चेंज करे, मतलब जैसे ऊपर लिखा आता है ना चेंजेस Yeah, +4 yeah, yeah. -0, मतलब मैंने Yeah, सिर्फ yeah, 4 yeah, yeah. एडिशंस करे। उन 4 एडिशंस के लिए भी 16-17 कमेंट कर रहे हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आपस में बंदे लड़ना कई बार शुरू होता है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। तो उधर थोड़ी पेशेंस बनाने की जरूरत है, और उधर अपना गुस्सा या ये फैक्टर उधर ना आए तो वही बेस्ट है। मतलब हाँ उधर हैप्पी एरोगेंस प्लेस यार रखोगे तुम्हारे तब तो। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो तो यार तुम्हारे लिए गुस्सा मतलब हराम है, तुम समझ लो भाई, ठीक है। गुस्सा तुम्हारा बिल्कुल। दुश्मन है भाई, दुश्मन है तुम्हारा,
ठीक है, तुम्हें बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह सेम लोग नहीं होते भाई, हर जगह सेम मेंटालिटी के लोग नहीं होते, कुछ लोग तुम्हें हेल्प करेंगे, कुछ लोग और तुम्हें bully यूट्यूब पे भी करेंगे। हर जगह सेम नहीं होते। अब यहाँ पे भी मतलब कई भैया दीदी लोग लड़ रहे होते हैं आपस में ना। बस आपके या मीनिंग ये होना चाहिए कि हाँ, जो बंदा सही सिखा रहा है या या मतलब कहीं से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, चाहे वो आपके भैया नहीं है या कोई और है ना, बस आप पकड़ लो ये जो चीज आ रही है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर अपना टाइम देके या आपको कुछ सिखा रहा है ना, जहां से ज्ञान है वो या बढ़िया। ले लो यार, तो या बस ऐसा कोई तो नहीं ले कि लो यार, तुम एकदम जहाँ ऐसा से कोई तो अटैच नहीं हो जा चाहिए कि रहे हो। तुम हाँ, एकदम अटैच हो जा और रहे हो। ट्राई ना बी हाँ, माई सेल्फ, और वही ट्राई तुम्हें ना बी गाइड माई करने सेल्फ, के तो वही लिए। है, तुम्हें बस गाइड भैया करने के दीदी लिए। की भैया दीदी की फील्ड में नहीं आ जाना कि है ना, बस भैया ही ठीक है बाकी गलत है, इस तरह कुछ नहीं। हाँ, हाँ, जहां से हाँ मिले सीखने किसी को बढ़िया। अगर अगर कोडिंग तुम्हें के हिसाब से देखें तो मैं अपने आप को उतना नहीं मानता, पर हाँ, अगर इन केस किसी को कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो, सो आई एम फ्री टू रीच। मैं मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा सारा, ट्विटर वगैरह का या मेरा। तो या किसी को अगर कोई भी कभी हेल्प हो या वैसे कभी मेरे से बात करने का मन करे तो मुझे मैसेज कर देना, Yeah, हेलो, ठीक है। for sure, या मैं guys. उधर ही Like, हूँ। I'll be dropping his links of Twitter and every social media handles, where you guys can contact him, and you guys can reach out to him, and you can get resolve your problems, whatever you get. Okay, in development part, whether it's in open source, right, Ahumanshu? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक। Okay, so thank you for joining us, Himanshu. And today we had a very interesting session, and I hope our viewers enjoyed till now here. And thanks a lot for joining and give us this beautiful session. थैंक यू भाई, सभी अपना ध्यान रखो और बस लगे रहो यार अपना। Keep ओके, बाय बाय। growing, keep hustling.